उसके बाद हम लोग ये देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ यूनियन। देखो हम आगे पढ़ाएंगे आपको, हम आपको मैथ्स में वो चीज भी पढ़ा देंगे जो आपको इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में भी टॉपर बना देगी, है ना, चाहे वो फिजिक्स का क्वेश्चन हो, है ना, या मैथ्स का हो या केमिस्ट्री का हो, तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे पढ़ा देंगे जो फर्स्ट ईयर भी इजीली निकल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसको कहते हैं ग्रुप और इसको बोलते हैं ऑपरेशन। याद रहेगा, ये जी का मतलब क्या होता है, ग्रुप। हम बाद में बता देंगे पूरा ग्रुप क्या होता है, फील्ड क्या होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, आप लोग को ये पता होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो फील्ड होता क्या है ना, वो चिंता न करो, उसको बढ़िया समझाएंगे। और जब वो चीज समझ जाओगे फील्ड होता क्या है ना, ये फुटबॉल का फील्ड नहीं है, उसको जब मैथमेटिक्स की तरफ से समझोगे ना, तब आंसर कर पाओगे आईआईटी के जो टफेस्ट वाले जो है क्वेश्चंस, वो जहां पे वेक्टर कैलकुलस पूरी लगेगी, सारी मैथमेटिक्स समझ लो एक हो जाएगी। उसके अंदर कोऑर्डिनेट भी रहेगा, उसके अंदर, है ना, ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, उसमें अलजेब्रा रहेगा, उसमें वेक्टर रहेगा, उसमें कैलकुलस रहेगा, लगभग हर बड़ी चीज उसमें घुस जाएगी। ठीक है, टफेस्ट क्वेश्चन होता है वो, उस लेवल पे सोचना, मतलब टॉप 10 में रैंक आएगी। चिंता मत करो, वो सिखाएंगे, है ना, जो सीखने की कोशिश करेंगे उनको जरूर सिखाएंगे। तो ये बेसिकली ग्रुप है और ये ऑपरेशन है। ठीक है, तो कहानी में ये देखो, आप लोग कई बार पढ़े हो लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिए हो, इसमें कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ कैसे, ये ए तो एक सेट है ना, ये जो सेट है समझ लो, अब इस जी का एलिमेंट है, ये जो ए जो सेट है वो इसका इस जी नाम के सेट का एलिमेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई। और ये जो ऑपरेशन है, मतलब दो, इस जी के दो एलिमेंट में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करेंगे। और मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या यूनियन भी हो सकता है। ऑपरेशन समझ आ गया। दो एलिमेंट को कैसे भिड़ाएंगे, जी सेट के दो एलिमेंट को, इसका ब्रैकेट याद रखना, ये ओपन टाइप का ही होता है ना, लेकिन यहां पे ओपन और क्लोज से कोई मतलब नहीं है। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमेशा सेम आएगा कि नहीं आएगा आंसर। क्या हुआ भैया, ये सेट ए है, इसमें 2 है और 3 है। ये सेट बी है, इसमें 1 है, 2 है, 3 और 4 है। ए यूनियन बी क्या होगा, इन सबके एलिमेंट एक बार लिख लो, क्या आएंगे, 1 2 3 और 4। अब बी यूनियन ए लिख दो, इसमें क्या आएगा, ए और बी के सारे एलिमेंट एक बार लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 और 4। तो भैया ए यूनियन बी और बी यूनियन ए तो बराबर हो गया, सेम ही आया कि आंसर की अलग आंसर, हाँ सेम है ना। मतलब ए को पहले लिखा बी को बाद में, या बी को पहले लिखा ए को बाद में, आंसर सेम यदि आता है तो उसको कहते हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ वैलिड है। क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। ए को पहले लिखो बी को बाद में, या बी को पहले लिखो ए को बाद में, और बीच में है ये ऑपरेशन। ठीक है, और यदि ये सेम आए तो कॉम्यूटेटिव लॉ। एग्जाम्पल, अब आपको आईआईटी के लेवल पे एग्जाम्पल बता रहे हैं। ये वेक्टर ए है और डॉट वेक्टर बी है, ये होता है ए और बी और कॉस थीटा, पढ़े होगे है ना, एफ डी कॉस थीटा। एग्जाम्पल, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड, ये डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, और ये कॉस थीटा। ठीक है, तो भैया आप लोग कई बार ये पढ़े नहीं हो डी डॉट एफ, तो डी डॉट एफ भी क्या आएगा, डी एफ और कॉस थीटा। अब आप बोलोगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, आज तो बड़ा अजीब सा लग रहा है हमको, ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है। तो हमने आपसे ये पूछा, ये बताओ एफ डॉट डी क्या ये बराबर है डी डॉट एफ के, ट्रू की फॉल्स। टीचर ने तो बताया नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, है ना। अब ये ट्रू है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट कैसे है, जो कुछ लोग को अजीब लग रहा है। तो प्रभु होता है, अरे मान लो फोर्थ पोजीशन में है
है ना, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, और ये मान लो 30 डिग्री है, ठीक, फाइन। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, अब मान लो फोर्स से डिस्प्लेसमेंट की ओर हम जा रहे हैं, तो मान लो बड़ा F हो गया, ये तो इसकी मैग्नीट्यूड हो गई, और D हो गया, और ये हो गया cos 30 मान लो सपोज। अब मान लो ये तो आपका हो गया F डॉट डी। अब मान लो हम D डॉट F करते हैं, तब क्या होगा भाई देखते हैं। D डॉट F करते हैं तो भैया ये D का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये F डॉट मत लिख देना यहाँ पर, F का मैग्नीट्यूड हो गया। अब cos में एंगल क्या होगा ये बताओ। अब देखो भैया, हेलो, एंगल हमेशा जानते हो होता है, तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos कितना आ जाएगा 330 डिग्री। अब एक बात प्रभु हमको ये बता दो, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, और cos 330 की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है, तो पता ही है ना। ये 330 कौन से क्वाड्रेंट में है, इसको 330 को ऐसे लिख सकते हो, cos 360 माइनस 30, या इसको लिख सकते हो ऐसे, cos माइनस 30, है ना। cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, ये भी याद करा देंगे, चिंता मत करो, ये सब हम चुटकियों में याद कराते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल cos में डालोगे, है ना, तो अब इसको कहानी को याद कर लो, आईआईटी का कॉन्सेप्ट क्या है। जब F डॉट डी होता है तो F का मैग्नीट्यूड, D का मैग्नीट्यूड, और F से D की ओर मूव करोगे, कहां से मूव करोगे, F से D की ओर मूव करोगे, जो एंगल होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। यदि एंटी क्लॉकवाइज में आप करोगे तो क्या होता है, एंगल को पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक। D से F की ओर आए, एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल हो गया, 330 डिग्री, और यदि इसमें एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज घूम गए तो यहां पे क्या लिखोगे आप, D F का मैग्नीट्यूड और cos, और अब आपने घूमा एंटी क्लॉकवाइज में जाकर के क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा -30 डिग्री। समझ में आई बात, हेलो बेटा, ये मैथ्स का ये फंडा क्लियर है तो आईआईटी के 5 10 नंबर तो झोली में गिर जाएंगे, बस यहाँ पे लफड़ा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट की कहानी है, डॉट प्रोडक्ट की कहानी A डॉट B और ये B डॉट A ये सेम होता है। क्यों सेम होता है, क्योंकि ये जो cos नाम का प्राणी है ना, ये पहले क्वाड्रेंट और चौथे क्वाड्रेंट में जो B वैल्यू उसकी होती है वो सेम हो जाती है, पॉजिटिव है दोनों क्वाड्रेंट में, उसकी वजह से। समझ में आ गया। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर का तो A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होता है, तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये सीधे डायरेक्शन इनके दोनों के अपोजिट हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम होती है। यदि आप ये बोलेंगे A क्रॉस B, है ना, ये इक्वल होता है, ये हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये B क्रॉस A की बात, ये मैग्नीट्यूड बराबर होती है, डायरेक्शन बस जस्ट अपोजिट होता है इन लोग का। तो कहने का मतलब क्या है, A क्रॉस B, इसमें ऑपरेशन क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और यहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, ठीक है, यहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, जो ये एस्ट्रिक लिखा हुआ है, ये आपका डॉट प्रोडक्ट है। देखो ये पूरी फिजिक्स को मैथ सपोर्ट करती है और केमिस्ट्री को
फिजिक्स और मैथ सपोर्ट करती है, तो मैथ्स हिली तो फिजिक्स हिली, और मैथ्स और फिजिक्स हिली तो केमिस्ट्री हिली। समझ में आया? तो ये बेसिकली जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट के केस में ट्रू है, ठीक है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ ट्रू नहीं है। ये बात समझ में आ गई बात? कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है? दो एलिमेंट सेट के उठाए, बीच में ऑपरेशन कर दिया, पहले ए को रखा फिर बी को, फिर बी को रखा ए को, यदि बात बराबर हो गई दोनों के केस में तो कॉम्यूटेटिव रूल को वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और यदि इक्वल नहीं है तो कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल एक और देख लो, 2 + 3 ये इक्वल है 3 + 2 के, तो ऑपरेशन यहां पर क्या है? ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन एडिशन है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। ये देखो a + b है और ये b + a है, a + b और b + a बराबर हो गया, ऑपरेशन। तो एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देख लो, a × b और b × a, ये 2 है और ये 5 है, -2 है 5 है, और ये आपका 5 है इंटू -2 है। आंसर क्या आया? -10, यहाँ भी -10। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है मल्टीप्लीकेशन में, सेम आ रहा है ना आंसर, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। अब यदि हम इसमें बात कर लें, a डिवाइडेड बाई b है ना, और b डिवाइडेड बाई a, ये क्या हमेशा ट्रू होगा? 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 1, क्या ये इक्वल होगा? नहीं होगा, हमेशा तो इक्वल नहीं होगा, हमेशा तो इक्वल नहीं होगा ना। हेलो, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ यहां पे होल्ड नहीं कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, a - b और b - a, 5 - 2 और 2 - 5, a 5 है तो पहले लिखा 5, अब b 2 है, अब b को पहले लिख दिया। इस केस में आंसर 3 आया, इस केस में आंसर -3 आया। इस केस में ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन क्या है? इन दोनों एलिमेंट में कौन बदमाशी कर रहा है, मतलब कौन इन लोग को आपस में लड़ा भिड़ा रहा है ना? बीच में कौन बिचौलिया कौन है? माइनस, यहाँ बिचौलिया ऑपरेशन कौन है? डिवीजन। यहाँ कौन है? मल्टीप्लिकेशन। हाँ, यहां पर ऑपरेशन क्या है? प्लस। तो प्लस के केस में, मल्टीप्लाई के केस में, डॉट प्रोडक्ट के केस में, है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ ट्रू है। अब कॉम्यूटेटिव लॉ ट्रू किस केस में? यहां पे ऑपरेशन लिख लो, ऑपरेशन प्लस के केस में है, मल्टीप्लाई के केस में है, यूनियन के केस में है, ठीक, फाइन। और आप इंटरसेक्शन के केस में भी हम लोग देखेंगे, फाइन। और इसके बाद हम लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट के केस में। ये समझ में आया हल्का सा जो हम बताए हैं? ऐसा तो नहीं एंटीना के बाहर चला गया? और ये कब ट्रू नहीं होता? नॉट ट्रू या फॉल्स। कब केस में हो रहा है? डिवीजन के केस में, है ना, सब्ट्रैक्शन के केस में, क्रॉस प्रोडक्ट के केस में। ये बात क्लियर हो गई? कॉम्यूटेटिव लॉ में होता क्या है? बस अदला बदली कर देते हैं। इसमें ए पहले है ना, ए पहले था और बी बाद में, फिर बी पहले ए बाद में, बस।
और बीच में ये जो ऑपरेशन है, हमने आपको प्लस का केस बता दिया, माइनस का केस बता दिया, डिवीजन का केस बता दिया, मल्टीप्लिकेशन का बता दिया, यूनियन का बता दिया, इंटरसेक्शन का बता दिया, डॉट प्रोडक्ट का बता दिया, क्रॉस प्रोडक्ट का बता दिया। हमने आपको 8 ऑपरेशन बता दिए और यही 8 ऑपरेशन आपके पास आईआईटी में। ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है? इसमें 3 एलिमेंट आ जाते हैं सेट के, है ना। पहले ए यूनियन बी को ब्रैकेट में रखते हैं, फिर यूनियन सी, फिर ए को बाहर निकाल देते हैं और बी यूनियन आगे के 2 एलिमेंट को ब्रैकेट में रख के सॉल्व करते हैं। और बाकी बोर्ड मास का फंडा तो पता ही है, इसमें ए यूनियन बी को पहले सॉल्व करेंगे, ए और बी को भिड़ा करके निकालेंगे, फिर जो आंसर निकलेगा उसको सी से भिड़ाएंगे। इस वाले केस में क्या, बी और सी को भिड़ाएंगे, आंसर जो आएगा फिर उसको ए से भिड़ाएंगे। यदि ये मामला इक्वल है तो ये एसोसिएटिव लॉ है। यदि ये चीज और ये चीज इक्वल आ जाती है तो हम बोल देंगे कि एसोसिएटिव लॉ इस सेट के लिए और इस ऑपरेशन के लिए ट्रू है। समझ में आ गई बात? हेलो, ये हर किताब में बहुत से चैप्टर्स में पढ़ते हो लेकिन बोरियत लगती है क्या है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी यूटिलिटी आगे हम बताएंगे, है ना। बहुत चैप्टर्स में बार बार आता है कि एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सब बहुत बार आएगा। देखते हो ना, अलग अलग चैप्टर में देख चुके हैं 11th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे भी ज्यादा देख चुके हैं। ऐसे ही कोई भी सेट है, यदि उसको यूनियन, अभी हम लोग इस केस में यूनियन को ऑपरेशन मान रहे हैं, तो यूनियन के केस में क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ ट्रू होता है, एसोसिएटिव लॉ भी ट्रू होता है। और यूनियन के केस में यदि उसको एम्प्टी सेट के साथ में आप यूनियन करते हो तो ए, मतलब कहने का मतलब क्या है कि क्या सेट में ऐसी कोई चीज मेंबर एग्जिस्ट करता है जिसके साथ में ए को भिड़ाएंगे तो ए ही मिलेगा, एम्प्टी सेट है ना। क्या ए को ए से भिड़ा दिए, देखो ए को ए से भिड़ा दिए यूनियन के केस में तो ए ही आ गया। ठीक है, इसको कहते हैं इडम्पोटेंट लॉ। ए को ए के साथ ही भिड़ा दिया, ए आ गया, तो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए कहेंगे इडम्पोटेंट लॉ। और ये जो एम्प्टी सेट है, इस चीज को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आप इस सेट के कोई भी सेट है, कोई भी सेट है जो इस जी का पार्ट है, उसको एम्प्टी सेट के साथ यूनियन कराओगे तो वही सेम टू सेम वही आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यूनिवर्सल को ए के साथ में आप यूनियन कराओगे तो क्या आएगा बताओ? यूनिवर्सल। बस ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल है। ठीक है, अब ऐसे इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए आएगा सेम। कर पाओगे ये एग्जांपल अपने आप खुद लेकर के? ठीक है, ऐसे ये बेसिकली हायर अलजेब्रा का पार्ट है, ग्रुप फील्ड थ्योरी हम पूरा अच्छे से पढ़ाते हैं, है ना, पढ़ाएंगे। ऐसे ही ये एसोसिएटिव लॉ को भी ट्रू होता है। अब इंटरसेक्शन का खेल जब आता है ना, लेकिन अब इस वाले केस में यदि इंटरसेक्शन है और यहाँ पे एम्प्टी सेट आप रखे हैं, तो एम्प्टी सेट और ए में यदि आप इंटरसेक्शन कराओगे तो सीधे सीधे एम्प्टी आएगा। यूनिवर्सल को यदि इंटरसेक्शन कराओगे ए के साथ में तो ए आएगा। तो ये लॉ ऑफ एम्प्टी सेट या यूनिवर्सल का है, ए को ए के साथ इंटरसेक्शन कराओगे तो ए ही आएगा। ये इडम्पोटेंट लॉ इसमें ट्रू होता है। इडम्पोटेंट लॉ ये इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों के केस में ट्रू होता है। ए इंटरसेक्शन ए, ये ए है, और ए यूनियन ए, ये ए है। ठीक है, अरे यार क्लास बहुत ज्यादा हो गई है, चलो रुक रहे हैं। ठीक है, चलो गुड नाइट। सॉरी, रिवाइज कर लेना लेकिन, है ना? जी सर।